चीनी विदेश मंत्री वांग ही भारत दौरे पर आए। उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की, उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। लेकिन अब वही वांग ही अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं और वहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उनकी मुलाकात जो है वो होगी। क्या कुछ होगा ये तो समय के साथ सामने आ जाएगा, हम आप तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन भारत और चीन की सीमा पर हुआ था, जी हां, गलवान क्लैश, गलवान की झड़प, जब हमारे भारत के वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को मजा चखाया था और उनके कई सैनिकों को ठिकाने लगा दिया था। हालांकि नुकसान हमारा भी हुआ था, लेकिन तब यह सबको पता लग गया था कि भारत के वीर जवानों के बाजुओं में कितना दम है। हथियार तो वो चलाना जानते ही हैं, लेकिन बाजुओं से ही हमने चीनी सैनिकों को मजा चखाया था और उस बात को अब चीन ने भी कबूल लिया है। जी हां, अब तक जो चीन हर चीज से बचता हुआ नजर आया वो अब उसे भी कबूल रहा है। वजह क्या है, क्या कहा गया है, इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए मेरे साथ सोनम, मेरे सहयोगी मौजूद है। सोनम, पहले सबसे पहले हम यही आते हैं कि आखिर क्या कहा गया है और किस बात का कबूलनामा हुआ है। हाँ, तो चेतन, चीन के बारे में एक बात कही जाती है कि ड्रैगन की तरफ अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो आपकी नज़र उसके दूसरे हाथ पर भी होनी चाहिए कि कहीं वो खंजर लेकर तो नहीं बैठा। तो चीन के साथ और भारत के रिश्तों में भी यही देखने को मिला है कि भारत जब भी भारत और चीन के बीच में नज़दीकी आती हैं तो फिर चीन कुछ ऐसा काम करता है कि फिर वही उसका दोहरा चरित्र सामने आ जाता है कि वो भारत के खिलाफ कोई साजिशें तो नहीं रच रहा फिर से। और यही जब वांग ही भारत में आए, उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की, उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की और उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने शी जिनपिंग का संदेश मोदी को दिया था। और अब उनके एक स्टेटमेंट की बात करें तो एलएसी पर तनाव खत्म होने के बाद वांग ही जो है पहले चीनी मंत्री हैं जिन्होंने भारत का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि पिछले कुछ सालों में हमें जो झटके, यानी कि उनका जो स्टेटमेंट था कि वी हैव फेस्ड सेटबैक्स, दैट मीन्स कि वो बोल रहे हैं कि हमें जो झटके लगे हैं वो हमारे हित में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इसका संदर्भ इसी से निकाला जा रहा है कि जो गलवान घाटी में, जैसे आपने बताया, कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बोला कि दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं था जो भी हमें झटके लगे, जो भी हम भारत और चीन के बीच में चीज़ें हुई। फिर उन्होंने कहा कि पिछले साल पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध थे उसके विकास की दिशा तय की और सीमा मुद्दे के उचित समाधान के लिए प्रोत्साहन दिया। और वो आगे कहते हैं कि मुझे खुशी हो रही है कि अब सीमाओं पर स्थिरता बहाल हो गई है। उन्होंने कहा कि अब द्विपक्षीय संबंध सुधार और विकास के एक महत्वपूर्ण अवसर का सामना कर रहे हैं। और उन्होंने पीएम मोदी से जब मुलाकात की तो पीएम मोदी ने भी एक्स पोस्ट पर यह लिखा कि उन्हें वांगी से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात हुई थी तो भारत चीन संबंधों में सुधार हुआ है। तो पीएम मोदी ने भी वही बात दोहराई। और फिर वांगी का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी भारत अमेरिका टैरिफ युद्ध चल रहा है। तो अब भारत और चीन के बीच कई ऐसी सहमतियाँ बनी हैं जब वांगी भारत आए और सामने आ रहा है कि भारत और चीन के बीच जो विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं दौर की वार्ता हुई है उसमें ट्रेडिशनल बाउंड्री ट्रेड मार्केट्स, यानी कि पारंपरिक सीमा व्यापार बाजारों को फिर से खोलने पर सहमति बनी है। और दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि जो मौजूदा स्थिति को द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए। और दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है कि जो अनुरूप सीमा विवाद को हल करने के लिए एक न्याय संगत, तार्किक और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य फ्रेमवर्क तलाशा जाए। और एक और बात जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि दोनों पक्षों ने जो चीन भारत सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र यानी WMCC के ढांचे के तहत एक विशेषज्ञ समूह बनाने का फैसला किया है जो उन क्षेत्रों में सीमांकन यानी डीमार्केशन की संभावनाओं को तलाशेगा जहां की परिस्थितियां अनुकूल है। और वही बात जो हमने कही थी खंजर वाली, अब वो यहाँ पर भी देखने को मिली कि जब चीन के विदेश मंत्रालय से पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बारे में तो एक सवाल के जवाब में माओ निंग, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लोहे जैसी है और उनका रिश्ता किसी तीसरे पक्ष से प्रभावित नहीं होगा। और उन्होंने पाकिस्तान द्वारा जो अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों को कम महत्व दिया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है अमेरिका के टैरिफ वॉर पे। तो जब वांग की भारत यात्रा के बाद उनसे ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि दोनों देश चीन के ज़रूरी पड़ोसी हैं और चीन दोनों के साथ दोस्ताना सहयोग बढ़ाना चाहता है।
तो एक तरफ भारत में आकर वो भारत और चीन के दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं चीन की तरफ से बयान आना कि भाई पाकिस्तान की दोस्ती भी हमारे लिए लोहे जैसी है। तो आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान, हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के हालात अभी कैसे हैं। फिर आगे माओ निंग ने कहा कि अगर दोनों देश चाहें तो चीन भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे पर एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यानी कि अगर दोनों देश चाहते हैं कि हम बीच में आएँ और इनके बीच में बातचीत कराएं तो हम उसके लिए भी राज़ी हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि अफ़गानिस्तान पहुंचे हैं वांग यी, तो अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के बजाय वांग यी अफ़गानिस्तान क्यों पहुंच गए। क्योंकि जब चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि 20 से 22 अगस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे वांग यी, लेकिन अब अफ़गानिस्तान पहुंच गए। उन्होंने कहा था कि वो विदेश मंत्री इशाक डार से मिलेंगे और चीन पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के छठे दौर में भाग लेंगे। एक बयान में ये भी कहा गया कि ये यात्रा पाकिस्तान और चीन के बीच उनकी ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को और गहरा करने के संबंधित मूल हितों के मुद्दों पर समर्थन की पुष्टि करने, आर्थिक और जो व्यापार है उसको लेकर और क्षेत्रीय शांति, विकास और स्थिरता के लिए होगी। तो जब विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि ये वांग की 3 साल में दूसरी पाकिस्तान यात्रा होगी, तो फिर आखिर वो पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचे, ये भी सवाल उठ रहा है। और इसी बीच जो भारत पर चीन का सबसे बड़ा जो उन्होंने कबूलनामा किया है उसे भी एक्सपर्ट्स ये ऐसे देख रहे हैं कि आखिर चीन ने मान ही लिया कि उसको झटका लगा था। बिल्कुल, तो चीन ने ये बात मानी है। हालांकि अब जो खबर है कि वांग यी पाकिस्तान की जगह अफगानिस्तान जो है वो पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले उनकी यात्रा से पहले ये कहा गया था कि वो पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे और इशाक डार से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब ये मुलाकात अफगानिस्तान में क्यों हो रही है और पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है ये भी सामने आना अभी बाकी है। फिलहाल जो चीन की तरफ से यानी कि वांग यी की तरफ से कहा गया है भारत और चीन के रिश्तों पर, वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस वक्त चाहे वो ट्रंप टैरिफ हो या फिर बहुत सारी अन्य चीज़ें जो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और वो दबाव चीन भी अपने ऊपर झेल रहा है। तो अगर चीन ये चाहता है कि भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा सुधारा जाए, अच्छा किया जाए, तो चीन कहीं ना कहीं समझदारी का ही काम कर रहा है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वो मानते हैं। और ये भी एक्सपर्ट से कह रहे थे, जब मैंने भी एक्सपर्ट से बात की सोनम, कि चीन जो है अगर वो अपने अड़ियल रवैये को छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं वो भारत के साथ अच्छे संबंधों को बना सकता है, बेहतर कर सकता है, और इससे न सिर्फ दोनों देशों की मजबूती आएगी, अच्छे संबंध होंगे, बल्कि अमेरिका जैसे देश, जो पश्चिमी देश यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो चीन अगर इन चीज़ों को कर रहा है तो वो बेहद स्वागत योग्य है, और भारत उसका समर्थन भी यहाँ पर कर रहा है, भारत भी अपनी तरफ से पहल कर रहा है। अब ये जो माना गया है, ये सबसे बड़ी बात इस वक्त मानी जा रही है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।